हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सत्युग मैथ। डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ और नया मैथ जो है गणित के क्वेश्चंस है लाया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे बनाएं, समझें। क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 4, 6, 0, 4 तथा 5, 5 है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। अब हमें वैसा ही क्वेश्चन देना है जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में फायदा करे। इससे प्रतिदिन का जो वीडियो है आप देखने का प्रयास करें। आप अनुभव भी करेंगे कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव से जरूर क्या करेंगे, टैली करेंगे, जरूर मिलेंगे। इसे आप लोग विशेष करके ध्यान देंगे। कुछ ना कुछ प्रतिदिन हर दिन नया क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष में लाता रहूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिया हुआ है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। केंद्रक शायद आप लोग पढ़े होंगे कि किसी त्रिभुज के माध्यिका के कटान बिंदु को, माध्यिका यानी मेडियान, माध्यिका जो वैसी रेखाखंड जो किसी शीर्ष से चलकर सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में क्या करता है, बांट देता है। और यही माध्यिका का जो ये कटान बिंदु होता है जिसको हम केंद्रक यानी सेंट्रॉइड कहते हैं। यानी यही केंद्रक का निर्देशांक हमें क्या करना है, निकालना है। तो मान लीजिए कि आपका ए बी और ये सी है और निर्देशांक इसके दिया हुआ है 4, 6 और क्या दिया है 0, 4 और सी दिया है 5, 5। तो यही केंद्रक मान लीजिए कि जी इसको कहिए, यानी केंद्रक आपको क्या करना है, निकालना है। केंद्रक को आप जी से डिनोट करो या किसी भी अल्फाबेटिकल अक्षर से आप डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है। तो x1 वालों को जोड़ करके 3 से भाग दे दीजिए और फिर y वाला को जोड़ करके 3 से भाग दे दीजिए। बस केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है ये देखिएगा आप लोग। तो केंद्रक का निर्देशांक यही छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। तो क्या कीजिए आप, तो केंद्रक का निर्देशांक फॉर्मूला हमने बता दिया, यहाँ लिख देते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में क्या हो गया 3। यही आपका केंद्रक के निर्देशांक के फॉर्मूला होते हैं। तो सीधी सी बात है कि सभी x वालों को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए और y वाला को जोड़ करके भी 3 से भाग दे दीजिए। तो यही फार्मूला हुआ आपका। तो x1 आपका 4 है, x2 आपका 0 है और x3 आपका क्या है 5 है। तो क्या कीजिए 4 प्लस 0 प्लस 5 अब बटा में क्या कर दिए आप 3। चलिए ठीक है। उसके बाद आपका y वाला आइए 6, 4 और 5 है। तो 6 प्लस 4 प्लस 5, 6 प्लस 4 प्लस 5 अब बटा में कर दिए 3। अब आप क्या कीजिए 4, 5, 9, 0 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा बटा 3 कॉमा 6, 4, 10, 10, 5, 15 बटा में 3। 3 से 3 बार में कट गया और 3 से ये 5 बार में कट गया। तो आपके क्या हो गए 3, 5 और ये आपके हो गए आंसर। तो देखिए कितने से आसान क्वेश्चन है, इसे आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे। और ऐसे से क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलिएगा, ऐसे क्वेश्चन दे ही देंगे, पक्का है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास कि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 0, 4, 0, 0, 3, 0 है, तो परिमिति क्या होगी। अब देखिए ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें पूछा था कि त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा और इसमें आपको पूछा जा रहा है कि त्रिभुज की परिमिति यानी पेरीमीटर यानी परिमाप क्या होगा। तो ये मान लीजिए आपका ABC त्रिभुज है और इसका निर्देशांक दिया हुआ है क्या चीज 0,4, 0,0 और ये आपका हो गया 3,0। तो क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। केंद्रक की बात कहे कि केंद्रक निकालना है, त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं। तो अभी आपको बताया कि केंद्रक के लिए क्या कीजिए x1, x2, x3 यानी x वाला को जोड़िए बटा 3 कीजिए और y1, y2, y3 यानी y वाला को जोड़िए बटा 3 कर दीजिए। लेकिन यहाँ हमको परिमिति निकालना है। तो परिमिति क्या होता है, किसी बहुभुज की सभी भुजा को जोड़ दीजिए। दिमाग में रहना चाहिए
कि किसी भी बहुभुज का परिमाप यानी परिमिति क्या होगा, तो सभी भुजा को जोड़ दीजिए, यानी ए बी को जोड़ दीजिए, बी सी को जोड़ दीजिए और ए सी को जोड़ दीजिए। अब प्रश्न उठता है कि ए बी क्या होगा, कैसे निकलेगा, तो आप लोग डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र पढ़े होंगे। तो दूरी सूत्र से ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए और ए सी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं इसका परिमाप क्या होगा। तो पहले दूरी सूत्र से हम ए बी निकाल लेते हैं। दूरी सूत्र से यानी बाय डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र से हम ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालेंगे तो क्या होगा, आप जानते हैं ना कि एक्स एक्स में से घटता है और वाई वाई में से घटाया जाता है और उसका स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल दिया जाता है। यानी कि देखिए एक्स एक्स वाला ही घटेगा, वाई वाई वाला ही घटेगा, यानी कि जीरो में से जीरो का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस क्या कर दीजिए, 4 में से जीरो घटा दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। यानी एक्स एक्स वाला का घटा कर स्क्वायर किया और प्लस वाई वाई वाला को घटा के स्क्वायर किया और इसका अंडर रूट हम निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो आप समझिएगा, जीरो का स्क्वायर तो जीरो, जीरो में से जीरो घटेगा तो जीरो, और जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो। अब देखिए 4 में से जीरो घटाइएगा तो क्या होगा, 4, प्लस है यहाँ तो प्लस दे दीजिए, 4 में से जीरो घटाइएगा तो 4 और 4 का स्क्वायर है तो क्या होगा, 16, 16 जीरो जोड़िएगा तो 16 ही होगा, इसका वर्गमूल क्या हो गया, 4। यानी कि ए बी की लंबाई जो है, ए बी का मान जो है 4 इकाई आपका आ गया। अब उसी तरह बी सी निकाल दीजिए, बी सी बराबर, इसमें भी क्या कीजिए, एक्स एक्स वाला घटाइए, वाई वाई वाला घटाइए। अब ए बी है, इधर से घटाइए या इधर से घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि स्क्वायर लगा रहता है। तो प्लस भी होता है तो स्क्वायर का प्लस ही हो जाता है, माइनस होता है तो स्क्वायर का प्लस ही हो जाता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, आप कहीं से भी घटाइए, लेकिन हाँ एक्स वाला को एक्स में से ही घटाइएगा और वाई वाला को वाई में से ही घटाइएगा, यही दूरी सूत्र होता है। तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस 0 में से 0 को घटा देंगे, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो 0 में से -3 जाएगा तो क्या होगा, -3। अब -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा आपका 9, 0 में से -3 जाएगा तो -3 और इसका स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर क्या हो गया, +9, यानी कि इसका हो गया आपका 9। और 0 में से 0 घटेगा तो 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा आपका 0, बच गया 9 और 9 का वर्गमूल क्या हो गया आपका, 9 का वर्गमूल आपका हो गया 3। इसी तरह आप ए सी निकाल लीजिए, ए सी निकालिएगा तो क्या होगा, तो 0 में से 3 घटाइए या 3 में से 0 घटाइए, नो प्रॉब्लम, 3 माइनस 0 का स्क्वायर, अब प्लस 0 में से 4 घटा दीजिए, 0 माइनस 4 का स्क्वायर। अब क्या होगा, 3 में से 0 घटा दिए, 0 में से 4 घटा दिए, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका 9 होगा। 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 और 3 का स्क्वायर 9। अब प्लस, अब देखिए 0 माइनस 4 यानी -4 और -4 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, +16, ये क्या हो गया 25 और इसका वर्गमूल क्या हो गया 5। तो मैंने ए बी बी सी और ए सी निकाल दिया। अब इसलिए इसका परिमाप निकाल दीजिए, परिमाप या परिमिति, इसे इंग्लिश में डायमीटर पेरीमीटर कहते हैं। तो क्या करेंगे, 4 + 3 + 5 यानी कि 4 3 7 5 12 और यह आपका हो गया क्या चीज, आंसर। मात्रक नहीं दिया हुआ है तो इकाई लिख दीजिए, ठीक है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है 1/3 और 1/8 का समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, आपने माध्य पढ़ा है, माध्यक पढ़ा है, बहुलक भी पढ़ा है आपने। हमें अब समांतर माध्य की बात करना है, यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं हम। मान लीजिए कि आपका ए कॉमा बी, ये मान लीजिए कि तीनों है जो आपका समांतर श्रेणी में है, ये तीनों आपका क्या है, समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है। तो एपी के लिए आप जानते हैं कि समांतर बराबर होता है, तो ए में से ए घटा दीजिए और इधर बी में से ए घटा दीजिए तो दोनों सेम होता है, दोनों सेम है। ए भी सारबंतर है, बी सारबंतर है, और एपी का सारबंतर जो होता है कॉमन डिफरेंस वो बराबर होता है। अब क्या कीजिए कि ए और इस -a को इधर बुला दीजिए, प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस से इधर गया तो प्लस में, और बी आपका प्लस में है ही। ए आपका क्या हो गया 2a बराबर a + b, इसलिए a बराबर a + b/2, और ये आपका जो a निकल गया ये आपका समांतर माध्य कहलाता है। यानी एपी का यही समांतर माध्य ए है। यानी कि कभी भी आपको 3 पद दिए रहे
और उसके समांतर माध्य निकालना है तो बीच वाला को समांतर माध्य मान लीजिएगा और ये दोनों को जोड़ करके 2 से क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, आपका समांतर माध्य क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यही कह रहा है कि 1/3 और 1/8 का समांतर माध्य क्या होगा, पूछ दिया है। तो समांतर माध्य मान लीजिए कि हमारा क्या हो, ये ए है और ये क्या है, बी है। इन दोनों को जोड़ करके 2 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो चलिए, तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/3, यानी अर्थमेटिक मीन कहते हैं इसको। 1/3 प्लस 1/8, अब बाटा में आप क्या कर दीजिए 2, यानी कि दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, क्योंकि समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है a + b/2, यानी कि 3 पद रहते हैं तो ये दोनों का जोड़ और उसका आधा कर देंगे तो क्या निकल जाता है, समांतर माध्य। तो इसी तरह समांतर माध्य का फॉर्मूला हो गया, ये दोनों को जोड़ करके हमने 2 से क्या किया, भाग दे दिया। अब क्या कीजिए, 8 3 का एलसीएम निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 24। 3 से भाग दीजिएगा 8 बार में जाएगा, 8 एकम क्या हो जाएगा 8। 8 से भाग दीजिएगा 3 बार में जाएगा, 3 से 1 में गुना कीजिएगा तो 3। अब बाटा में ऑलरेडी 2 है ही। अब क्या होगा, 8 3 आपका क्या हो गया 11, बाटा में क्या है 24 और बाटा में क्या है आपका 2। अब बात ये है कि ये दोनों साथ में है, ये दोनों साथ में है और ये अकेला है, तो इसके नीचे 1 तो जरूर छिपा होगा। तो जब 4 पार्ट में होता है तो 2 पार्ट जस का तस लिखते हैं और नीचे वाला क्या करते हैं, पलट देते हैं। आपका क्या आ गया 11 बटा में क्या हो गया 48 और ये आपका हो गया क्या चीज, आंसर, एंड दैट्स इट। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि sin 90 - थीटा इंटू साइन थीटा बराबर व्हाट, क्या होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। sin 90 - थीटा आप पढ़े होंगे, पूरा कोण मैंने पढ़ाया भी है, 1.1 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कराया है कॉन्सेप्ट के साथ। तो sin 90 - थीटा, साइन का पूरक होता है कॉसेक, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉसेक, और जो कोण घटा है थीटा, कॉसेक थीटा, और इंटू आपका क्या हो गया साइन थीटा। और फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। चाहे वैसे भी कॉसेक का उल्टा क्या होता है 1/sin थीटा, और गुने क्या चीज साइन थीटा, और कट के आपका क्या हो गया 1। या फॉर्मूला होता है साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस इंटू सेक 1 और टेन इंटू कॉट इक्वल टू 1। तो सीधे आपका आंसर हो गया क्या चीज 1। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो जो है आप लोग देखें, समझें और इसका लाभ उठाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।